यूनिवर्स का जो प्रकोप है इन पर करंट टाइम पर है। इन्होंने आपको जो हर्ट किया, जो बैक स्टेप किया, यूनिवर्स इनसे सब कुछ छीन रही है। जिस चीज का इंसान पर, इस इंसान को घमंड था, इनकी खूबसूरती पर अगर इनको घमंड था, सच्ची बताऊं, जो इनको रिग्रेट हो रहा है ना, ये कोई छोटा रिग्रेट नहीं है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, इनकी पूरी लाइफ जिस डिसीजन पर बेस्ड थी, वो डिसीजन ही अगर रॉन्ग हो जाए तो आप बताइए, ये इंसान को छोटा मोटा रिग्रेट थोड़ी ना होगा। इनका सबसे बड़ा जो डिसीजन रहा, आपको छोड़कर किसी और को चूज करना। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, देखते हैं आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे होंगे, मैं पहले उसको क्लियर कर दूं। अगर आप ये सोच रहे हैं मतलब ये आज मैं इतना ड्रेसअप होके कहीं दूसरी मैरिज तो नहीं करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम जो बोला था ना कि मैम आपने शादी कर ली, हमको बताया नहीं। अरे उस टाइम एक शूट था और अभी क्या है, एक छोटा सा फंक्शन था, तो इसके लिए तैयार हुई थी। अब सोचा थोड़ा सा तैयार हुए हैं, अच्छे से लग रहे हैं, तो एक वीडियो बना लेते हैं। वरना मैं वीडियो ड्रेस चेंज करके भी बना सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर इस ड्रेस में वीडियो बनाया है ताकि मैं थोड़ी सी आपसे तारीफें बटोर सकूं। ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो। ओके। और हाँ, कोई शादी वादी नहीं की है मैंने। ठीक है, जिस दिन शादी करूंगी ना, उस दिन जो मेरा स्पाउस होगा उसके साथ खड़ी होके आपको फोटो शेयर करूंगी, साथ में साथ की फोटो शेयर करूंगी। अकेली अगर तैयार होके फोटो शेयर कर रहे हो ना, तो समझ जाना अभी तक शादी नहीं हुई है। किंग ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ सॉर्ड। ओके, आपकी पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने ईगो के चलते हुए इन्होंने आपको पेन में छोड़ा। आपको पेन दिया, कोई आपको दर्द दिया, और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपको छोड़ के भी जाते हैं एक वक्त के लिए, तो आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे। इनको एक उम्मीद थी कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आए। अब मैं ये चेक करूंगी कि मतलब ये जो पेन है, ये किस टाइप का पेन इन्होंने आपको दिया, मुझे पहले ये देखना है। टेन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ सॉर्ड। हमारा ये क्वेश्चन था कि किस प्रकार का पेन इन्होंने आपको दिया। एज यू कैन सी, फाइव ऑफ सॉर्ड। इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। अगेन चीटिंग वाली एनर्जी आ गई, क्लियरली चीटिंग वाली एनर्जी आ गई। एकदम से क्लियर मैसेज आया आपका चीटिंग का। ये कहीं और, अब इनको भाई, इनको खुद पर विश्वास था। इनको सिर्फ विश्वास नहीं था, इनको ये था कि इनको कोई भी मिल सकता है। इनके पास ऑप्शन थे और इन्होंने डेफिनेटली आपको बैक स्टेप किया। और जिस दिन इन्होंने आपको हर्ट किया था या इन्होंने किसी दूसरे ऑप्शन को चूज किया था, उस टाइम इस इंसान का जो ऑरा था या फिर ये जो एनर्जी थी, वो ऐसी थी, डेफिनेटली ऐसी थी, जहां पर एक इंसान जिसको पता है कि वो इजिली किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, वो इजिली आपकी जगह किसी को दे सकते हैं, और इन्होंने इस चक्कर में आपको बैक स्टेप किया। अब ये देखो, ये आप हो, एनर्जी की बात हो रही है, जेंडर नहीं है ये, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इन्होंने टेन ऑफ सॉर्ड आपको बैक स्टैब किया। देख लो, उस टाइम इनकी एनर्जी ये थी, हाथ में सॉर्ड थे, पीठ के पीछे इन्होंने वार किया है। जो भी चीजें हुई वो आपसे हिडन थी, और अगर बाई गॉड ग्रेस अगर चीजें आपके सामने भी आई हैं, तो भी मैं बता दूं अभी भी है जो कुछ हिडन है। अब ये मत बोलना कि मैम और क्या देखना बाकी रह गया, इतना कुछ तो हमारे सामने आ गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी है जो आपसे हिडन है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने अपने ऊपर मतलब इनको कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, ये उस टाइम थे ओवर कॉन्फिडेंट। अभी नहीं है, मैं बता दूं, ये एनर्जी अभी की नहीं है, आई कैन फील ये एनर्जी अभी की नहीं है, ये उस टाइम की एनर्जी है जब इन्होंने आपको बैक स्टेप किया था। उस टाइम इनको खुद पर घमंड था, अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इनको अपनी बाकी चीजें अगर इनके पास हैं, इनको उस पर घमंड था, और उस घमंड के चलते हुए इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, आपको हर्ट किया किसी दूसरे ऑप्शन के लिए। इतना मैं क्लियर हो चुकी हूँ, इतना मैं आई एम डैम श्योर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया किसी और के लिए। और अब की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाती हूँ करंट टाइम में अभी इनकी क्या स्थिति है, मैं आपको बताती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 10 अक्टूबर मंथ के किसी की रिइंकार्नेशन हो सकता है। 10 बोला, हे राम, नंबर 10 का ही कार्ड फिर से गिरा, 10 की एनर्जी आ गई। पेज ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम इनकी स्थिति की बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हम है टोटल फिदा तुम पे, हम न होंगे जुदा तुमसे। क्या कहा था मैंने क्या कहा था, मुझे आई थिंक बेट लगानी थी। मैंने ये कहा था कि वर्तमान स्थिति अगर आप देखो इनकी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, टावर, कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है यूनिवर्स का जो प्रकोप है इन पर करंट टाइम पर है। इन्होंने आपको जो हर्ट किया, जो बैक स्टेप किया, यूनिवर्स इनसे सब कुछ छीन रही है। जिस चीज का इंसान पर, इस इंसान को घमंड था, इनकी खूबसूरती पर अगर इनको घमंड था, सच्ची बताऊं, आपसे एवरेज लोगों को ही डेट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। अगर ये मैरिड हैं तो मैं आपको बता दूं, इनका जो भी लाइफ पार्टनर है वो, देखिए मैं अगेन बाहरी खूबसूरती की बात नहीं कर रही, एवरेज की जब बात आई मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। वो इनकी एनर्जी से मैच ही नहीं कर रहा, और आप कुछ ज्यादा थे इनके लिए। और ये इंसान अभी तक खुद से लो वाइब्रेशन लोगों को इसलिए डेट कर रहा था ताकि ये खुद को थोड़ा वैसा फील कर सके। देखो कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, कुछ लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि उनको लाइफ पार्टनर सुंदर नहीं चाहिए होता। क्यों नहीं चाहिए होता? वो इनसिक्योरिटी आ जाती है, उनको खुद को वो दिखना होता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है यहाँ पर। यस, इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी के चलते हुए इन्होंने आपको, क्योंकि आपको साइड कर दिया, क्योंकि आप इनको थोड़ा डाउन फील करवा रहे थे। ये खुद को आपके सामने जब रखते थे तो ये हमेशा से इनको इनको ये फील हुआ कि आप इनसे बेस्ट हो। जबकि इस इंसान को आदत लगी हुई है कि हमेशा से लोगों ने जितने भी ये कनेक्शन में रहे हैं वहां इनको बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिली है, वहां बहुत ज्यादा लोगों ने, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, इनको आदत है सुनने की, यू आर द बेस्ट। लेकिन रियलिटी में जब आपसे ये मिले तो इनके अंदर से, इनका अंतर्मन, इनके अंतरात्मा इनको बोल रही थी शी इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट आपके लिए। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी आपके पर्सन के, जो ईगो का जो तहस नहस आपने किया ना, मैं क्या बताऊं। सबसे पहले तो आपने रिश्ते में हो गए इनकी लगा दी। दूसरी बात, आप जब अब सेपरेशन में आए हो, जैसे इनसे सेपरेट हुए हो, अब आप इनको पूछ ही नहीं रहे हो, तो इनके और मतलब जो थोड़ा बहुत ईगो बचा हुआ था, अब तो इनके यार दोस्त, इनके पास जो साथ वाले हैं, पास वाले हैं, वो भी इन पर क्या शिकंजा कसते हैं कि भाई अभी तक तुमको अप्रोच नहीं किया है, तुमको ब्लॉक कर दिया, अच्छा तुमसे बात ही नहीं की, अच्छा तुम्हारे बिना ऐसे ऐसे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं क्या सुलगती हुई उसको थोड़ा आग और देते हैं, बढ़ाते हैं, घी का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर जो थोड़ा बहुत ईगो था वो भी निकल गया, इनकी हेकड़ी निकल गई, बहुत अकड़ के चल रहे थे। लवर लवर रहेगा भाई, सोल पार्टनर रहेगा, वो रिप्लेसेबल होता है। ये पेज की एनर्जी वाले उसको मैच नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ। वो जो जिनको इन्होंने चूज किया, थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी, जिस भी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, जिस भी थर्ड पार्टी के लिए, अब मैं बता दूं वो थर्ड पार्टी कौन सी।
अगर ये इनकी फैमिली है, या अगर ये मैरिड है, या फिर इनका कोई और कहीं चक्कर चला हुआ है, तुम ज्यादा मुझे सुनाओ मत, यहाँ तुम्हारे सुनने के लिए नहीं हूं मैं, ठीक है। ये और ये बोल रहे तो मैं क्या करूं, मेरे से क्या गलती होगी, तुमसे ये गलती हुई कि तुमको जिसको चूज करना चाहिए था उनको तो चूज किया नहीं और किसी और को चूज कर रहे हो आप। ओके, लवर्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ये बता रहा है कि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपके जो पर्सन है ये बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो लड़की है, थर्ड पार्टी को हम इसको एज अ थर्ड पार्टी लेते हैं, नो मैटर ये कौन है, ये जो थर्ड पार्टी है वो खुश है जो भी कर रही है, लेकिन ये क्या, ये इंटरेस्टेड नहीं है, भले ही इनके साथ है बट ये इंटरेस्टेड नहीं है, एज यू कैन सी। वैसे ही आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्यों, क्योंकि लव तो ये आपसे करते हैं। और इनके लाइफ में यूनिवर्स इनको अभी कर्मा दे रहे हैं इनका, इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, अब इनको बैक स्टेपिंग का सामना करना पड़ रहा है, बाकी चीजें भी इनकी ठीक नहीं चल रही हैं। मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, ध्यान नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है भाई ऐसी ड्रेसेस का। अब वैसे नॉर्मली शर्ट डाल के रखती हूँ तो उतना वो नहीं है, लेकिन ब्लाउज ये आदत नहीं है, मेरे को भी आदत डालनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए। ऐसे ही शादी होने के बाद ऐसे सज धज के रहूंगी मैं, लाइक अ क्वीन। मुझे बहुत बहुत पसंद है ऐसे तैयार होके रहना, तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती तैयार होने का। जब भी मेरे को मौका मिला कि आज तैयार होना है बस, तो फिर थोड़ा ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हो लिया, थोड़ा सा टचअप होंगे तो अच्छे से होंगे तैयार। थ्री ऑफ सॉर्ट, इनका इनका दिल टूट गया है, इनको हार्ट ब्रेक मिल रहा है, थर्ड पार्टी इनको हार्ट ब्रेक दे रही है। फाइव ऑफ कप्स, अकेले पड़ गया, क्राई कर रहे हैं, क्राइंग एनर्जी, एज यू कैन सी। अकेले में सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और क्राइंग एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया, आप चले गए, मतलब जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको बैक स्टेप किया वो तो जैसे जा ही रही है, वो तो इनको हार्ट ब्रेक देके जा रही है, साथ में आप भी चले गए। इनके पास कुछ नहीं बचा, ना थर्ड पार्टी बची है ना आप बचे हो, इनके पास सिर्फ क्या बोलते हैं पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ पछता रहे हैं। जमना लिब्रा एक्वेरियस, दोनों कार्ड अगर आप ध्यान से देखो दोनों में ये अकेले हैं, अकेले में बैठे हैं, कोई और नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिर्फ नाम की रह गई है, थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ इनको पेन दे रही है। देखिए धिक्कार है ऐसे थर्ड पार्टी पर, जो थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पर्सन को अकेलापन फील हो रहा है। थर्ड पार्टी खुश है, हमने एक कार्ड में देखा था ना, वो तो आराम से अपने ऊपर ध्यान दे रही है, लेकिन आपके पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है। थ्री ऑफ सॉर्ड, अकेले में ये अपने टूटे हुए दिल को लेके बैठे हैं और बस आंखें बंद कर कर इनको सिर्फ आपका ध्यान आ रहा है, ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर 3, नंबर 5, मई मार्च का महीना, सी या एच डी ई जे किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इतना शफल करने के बाद भी हेरोफेंट, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगेन मैं बता दूं ये मैरिड है अनमैरिड है मैटर करता ही नहीं, ये आपसे कमिटेड रहना चाहते हैं, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का ये आपको लेकर सोचते हैं। इनके माइंड में आपको लेकर बहुत आगे तक का प्लान है। अब वो भाई वर्क करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, या उसके रिगार्डिंग ये एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो आगे की बात है, बट करंट टाइम में ये बहुत आगे का सोच रहे हैं आपके लिए। नंबर 5 अगेन, और यहाँ पर अगेन मैं बता दूं जो कोई भी कनेक्शन है आपके अलावा, ये जिस कनेक्शन में भी
इन्वेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपके अलावा भी किसी और भी कनेक्शन में है, तो मैं आपको इतना बता दूं, वहां इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ पेज की एनर्जी में है। फॉर्मेलिटी हो सकती है, एक जिम्मेदारी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 5 यहाँ पर ट्वाइस आया है, सो चेंज आ रहा है, आप पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है। हैंगमैन, बहुत ओवर थिंकिंग करे, बहुत ज्यादा सोच रहे कैसे आपसे बात करें। ओवर थिंकिंग जो चल रही है ना, वो इस बारे में है कि कैसे आपसे कनेक्ट करे, कैसे आपसे बात करे, मतलब किस बहाने से आपसे कनेक्ट करे। इनके पास बहाना नहीं है, डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। डायरेक्ट तो इसलिए नहीं आ सकते ना, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हमारे सामने आई थी, इन्होंने आपको 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दी या आपको बैक स्टेप किया, तो आपकी तरफ डायरेक्ट आने का सवाल तो उठता ही नहीं है। और आएंगे तो हो सकता है इनडायरेक्टली आए, क्योंकि अगर आप ये खुद सोचिए, अगर एक इंसान को प्लान बनाना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा कुछ प्लानिंग करनी पड़ रही है सिर्फ आपसे बात करने के लिए, तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि इस इंसान को एहसास है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और वो गलती इनको आपकी तरफ डायरेक्टली नहीं आने दे रही है। 5 ऑफ कप्स के साथ हमने देखा पछतावा है, गिल्ट है अपने एक्शन का, अपनी बातों का, जो भी इन्होंने आपसे कही या जो भी एक्शन इनके रहे। ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, जहां पर ये फिर से ऐसा चाहते हैं कि चीजें वैसी हो जैसे पहले थी, इनकी गलती करने से पहले थी। इनको ये भी पता है अच्छे से कि पहले जैसा नहीं हो सकता, बट फिर भी एक उम्मीद है कि शायद। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स इनको अवेयर कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं, इनको इनकी गलतियां रियलाइज करवा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, इनको बहुत, क्या बोलूं मैं, इनको बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती पर। अगर आप इस इंसान को देखो अकेले में, हे राम, यस, आप दोनों सेपरेट हो गए, और 8 ऑफ कप्स, ये आपको छोड़ के गए हैं, ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं, ये आगे बढ़े हैं आपको छोड़कर। इस बात को लेकर अब ये इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही, अब ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही अपसेट हैं, बात करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि छोड़ के यही गए थे। किस मुंह से आए आपकी तरफ, फिर भी ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे? क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपसे कम्युनिकेशन इनको चाहिए, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फिर चाहे इनको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़े चाहे इनडायरेक्टली, बट ये अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, नंबर 8, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एच, स्ट्रांगली लियो कोई हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा इनके मन में प्यार बढ़ रहा है आपके लिए। विद द किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं बट एक्सप्रेस नहीं करने आ रहे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि इनको क्या कुछ कहना है ना। दूसरी डेक से भी देखेंगे बाद में, पहले एक दो मैसेज देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज बाद में दूसरे लेंगे, एक बार इस डेक से देख लेते हैं इनको क्या कहना है। सिर्फ 2 मैसेज चाहिए हमें, इनको क्या कहना है अभी राइट नाउ, इनको क्या कहना है राइट नाउ। इनको कहना है आई एम सो प्राउड ऑफ हु यू हैव बिकम। इनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड है, अभी जो आपके अंदर जो चेंज आया ना, आपने खुद को चूज किया है, उस पर ये बहुत प्राउड कर रहे हैं। माई हायर सेल्फ इज विद यू एवरी सिंगल डे। इनके हायर सेल्फ हमेशा आपसे कनेक्टेड है, हमेशा से कनेक्टेड रही है और अभी भी कनेक्टेड है। आप एक दूसरे के मतलब कनेक्शन में हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है। हायर सेल्फ इनकी हमेशा से आपके साथ रही है। ओके,
बस यही कहना था इनको, इन शॉर्ट में यही कहना था कि ये कभी आपसे अलग हुए ही नहीं थे। चलिए अभी दूसरे डेक से देखते हैं। चलिए अभी इस डेक से देख लेते हैं। टर्निंग योर बैक। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके पर्सन आपको चेज करेंगे, या आपको चेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी आपको चेज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप नहीं चेज कर रहे हो इनको। अंडर प्रेशर, इनको बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। किस चीज का है? एंजाइटी, डिसीजंस। ओके, टाइम्स रनिंग आउट। इनको ऐसा लग रहा है वक्त निकले जा रहा है, ये राइट टाइम पर ना तो पास्ट में डिसीजन ले पाए ना करंट टाइम में ले पा रहे हैं, और इनके ज्यादातर डिसीजन रॉन्ग ही रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। ओके, और क्या? गुड बाय। किसको बोल रहे हैं गुड बाय? मैसिव रिग्रेट, एज यू कैन सी। जो इनको रिग्रेट हो रहा है ना, कोई छोटा रिग्रेट नहीं है। आपको ऐसा लगता है नहीं, इनकी पूरी लाइफ जिस डिसीजन पर बेस्ड थी, वो डिसीजन ही अगर रॉन्ग हो जाए तो आप बताइए, ये इंसान को छोटा मोटा रिग्रेट थोड़ी ना होगा। इनका सबसे बड़ा जो डिसीजन रहा, आपको छोड़कर किसी और को चूज करना, आपका ट्रस्ट ब्रेक करना, ये डिसीजन इनका बहुत ही रॉन्ग डिसीजन रहा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रिग्रेट भी बहुत मैसिव हो रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। छोटी गलती का छोटा रिग्रेट, बड़ी गलती का बड़ा रिग्रेट। अब सबसे बड़ी गलती इनकी लाइफ की यही थी कि इन्होंने आपको गुड बाय कहा, जबकि ये कहना नहीं चाह रहे थे। इनको ऐसा लगा था कि आप घूम फिर के आ जाओगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको चेज करना चाहते हैं, लेकिन आपने जैसे खुश रहना सीख लिया है इनके बिना। मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनकी नहीं बन रही, इनके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। कंफर्मेशन है ये, हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर इनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इनसे हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा ये, आपने हो सकता है इनको एक वक्त के लिए रोका था, जब ये जा रहे थे तो आपने इनको समझाया था या फिर आपने इनको रोका था, लेकिन फिर भी ये नहीं रुके। तभी मैं सोचूं कि इनको इतनी हेजिटेशन क्यों हो रही है आपकी तरफ आने में। वो इसलिए हो रही है किस मुंह से आए, जहां पर आपने इनको समझाया भी था, रोका भी था, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। फेक बिजी, यही कहा था मैंने, मतलब ये कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बिजी हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये सिर्फ फेक है, सब कुछ फेक है, कुछ बिजी नहीं है। वेल्ले बैठे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। क्यों ना मिस करें मेरे व्यूवर्स, आप हो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, क्वीन। सो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, करियर पर फोकस्ड हो, बहुत ही सिक्योर अभी आप खुद को फील कर रहे हो। मतलब इनके साथ आपको इनसिक्योरिटी होती थी, बट आप जब इनसे दूर हुए हो, आपके अंदर और ज्यादा सिक्योर वाली वाइब आ गई है। मतलब जस्ट इमेजिन, इस इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब आप इनके साथ थे तो बड़े इनसिक्योर रहते थे, अब जब आप अकेले हो तो इतने सिक्योर। तो मतलब पनौती ये थे, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है। राउंड एंड राउंड, किसी साइकिल में ट्रिगर्स, बार बार इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। भाई उन ट्रिगर्स से आपको लेसन लेना है, बट ये लेसन नहीं ले पा रहे हैं। इनको ट्रिगर मिल रहे हैं बार बार, या तो इनकी फैमिली से मिल रहे हैं या फिर ये ट्रिगर आपसे मिल रहा है। मुझे स्ट्रांगली चांसेस आपके लग रहे हैं।
और अगर इनकी फैमिली कार्मिक है, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड है, अगर इनकी फैमिली कार्मिक है तो मैं बता दूं वहां पर भी इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर मिल रहा है। वो कार्मिक साइकिल इनसे ब्रेक नहीं हो रहा है, ये उस कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं। चलिए अभी 110 मैसेज देख लेते हैं। सो पहला मैसेज है, आई वेयर फेक मास्क। फेक मास्क इन्होंने वेयर कर रखा है। उप्स, बहुत कुछ आपसे हिडन है गाइस, अभी भी दिखाना नहीं चाहते ये। आई नो यू ट्रस्ट मी, इनको पता है, इनको विश्वास है कि आप इन पर ट्रस्ट करते हैं। आई हैड नो चॉइस, उस टाइम इनके पास चॉइस नहीं थी। अगर इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज किया तो उस टाइम इनके पास कोई और चॉइस थी ही नहीं। हम कभी अलग नहीं होंगे, उसके लिए पहले मिलना पड़ेगा ना, पहले मिले तो सही। आई हैव अ लॉट ग्रेटिट्यूड फॉर यू, ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड ये फील कर रहे हैं। अच्छा सॉन्ग आ गया, मैं मैसेज निकाल रही थी। सॉन्ग है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, वाह वाह, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। अरे भाई दिल में, घर में रखो, हिम्मत है तो। दिल में तो हर कोई रखता है, पता नहीं कौन किसको रखे हुए है, पता नहीं कितनों को रखे हुए है, तो घर में रखो। आई लव द वे यू टॉक टू मी, जिस तरीके से आप इनसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द एंड। क्यों साउंड ऐसा वो सॉन्ग मुझे क्यों क्लिक हुआ, वो लाइन क्यों क्लिक हुई, दिस इज द एंड, जबकि ये था दिस इज नॉट द एंड। जस्ट रिलैक्स, कोई एंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंडिंग जो होती है वो हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है इट मीन्स अभी क्लाइमेक्स बाकी है। ओके ये था सॉन्ग, ये थे कुछ मैसेज। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। ये देखिए, मोनोलॉजी से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। अच्छा आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, गाइडेंस से पहले, रीडिंग हो चुकी है, गाइडेंस से पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ। ये जो ड्रेस मैंने वेयर कर रखी है, टू गुड, स्पेसिफिकली जो मेरी जो फेमिनाइंस मुझे देख रही है, अगर आपको, अगर इंटरेस्ट है ऐसी ड्रेसेस में, मैं कुछ भी ऐसा प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। सीरियसली आई लव इट, मतलब जिस तरीके के ये वस्त्र है ना, और जिस तरीके का इसका मटेरियल है, और वो भी इतने कम प्राइस में, मैं खुद शॉक हूँ कि भाई इतना कम में आपको, मतलब क्या ही बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ हैवी पहन ही नहीं रखा। लेकिन अगर आप इसको देखो ना, इस ड्रेस को, ऐसी ड्रेस ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी हैवी है, जबकि वेट बहुत लाइट है और बहुत अच्छा मटेरियल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने उनके जो व्हाट्सएप नंबर है या उनका जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करना, आपको रिग्रेट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आप दोनों के बीच एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो, बट आपकी लाइफ में अभी फिर से रोमांस आने वाला है, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। और बहुत ही, देखो ये वो फेज है जो एक पहले हुआ था ना, बबल फेज, स्टार्टिंग में जब आप मिले थे, वो लवी डवी एनर्जी। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर किसी को कोई पैसा अटका हुआ था वो मिलेगा, अगर कहीं से आपको मनी एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से पैसा आना चाहिए, वो आ नहीं रहा था तो वो आएगा, या किसी का प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं हो रहा था वो हो जाएगा,
कुछ ऐसा। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन पर भी आप ध्यान दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मन को शांत करने के लिए। देखो, एनी टाइम हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है, हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा जो परमात्मा से कनेक्टेड है। जब तक हम अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, हम अपने अंतर्मन की तभी सुन पाते हैं जब हमारा मन शांत होता है। और हमारा मन शांत कब होगा? जब हम थोड़ा सा शांति से बैठ के थोड़ा ध्यान में जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, मन को शांत कीजिए और अपनी आत्मा से कनेक्ट करिए, ताकि आप यूनिवर्स की गाइडेंस को पिक कर सके। एक और देख सकते हैं, यू आर गुड इनफ, आप काफी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप काफी हैं। आप किसी की भी लाइफ में जाओगे, हर कमी की पूर्ति हो जाएगी भाई। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा विटामिन, कौन सा हो आप, है ना, जो मतलब कौन सी टेबलेट हो जिसको लेते ही सारी कमी पूरी हो जाएगी। तो आप इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही है। आप इनकी लाइफ में जाओगे, जिनकी भी लाइफ में, आप इनकी बातें नहीं कर रही मैं, जिनकी भी लाइफ में जाओगे ना, उस इंसान को बस एक फीलिंग आएगी आपको लेकर, ये है तो बस अब सब कुछ है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी तक चीजें अपने अपने प्लेस पे नहीं आई हैं, थोड़ी सी बिखरी हुई हैं। वो ये आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, आपकी ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है। हो सकता है आपका करियर भी अभी ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है आपकी लव लाइफ भी नहीं ठीक चल रही है, बहुत सी चीजें इंक्लूड होगी इसमें। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा टाइम है, अभी वो डिवाइन टाइम आया नहीं है। जैसे वो डिवाइन टाइम आएगा, जो भी भूचाल आपकी लाइफ में आया हुआ है वो शांत होगा और चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी। और जब तक ये चीजें सेट नहीं होती तब तक आपको किसी को सेट करने की जरूरत नहीं है। I mean, किसी की फीडिंग सेट करने की जरूरत नहीं है। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, आप मेडिटेट कीजिए, मन को शांत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे तूफान दिखा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई तूफान आया हो जिसकी वजह से आपका मन अशांत हो, या फिर ये इमोशंस का तूफान भी हो सकता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, एज यू कैन सी ये वाटर है, तो ये आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा मन का शांत कीजिए, मन का शांत होना बहुत जरूरी है। मन शांत तो सब शांति ही शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है जब मन शांत होता है, ये तो आपको पता ही है। सो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए अपने मन पर। और अगर आपको फिर भी अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए, आप टैरो कोर्स परचेज कर लीजिए आप टैरो कोर्स ज्वाइन कीजिए। उससे क्या हुआ, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, हाउ टू रीड कार्ड्स, और मन भी शांत होगा, थोड़ा सा एनर्जी जहाँ अलग डायरेक्शन में जा रही है उसको थोड़ा सही डायरेक्शन मिलेगा, क्या समझे। एनीवे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेरो कोर्स में तो ये जो नंबर दे रखे हैं मैंने, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। और प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।